अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद असाद। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन 4 से एक्सरसाइज 8B। पहले 3 सवाल हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ आए होंगे। अगर आप मेरी ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन 4। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान और इजी एक्सरसाइज है अगर आपको फॉर्मूले याद है। हलवा जिस तरह मीठा होता है उसी तरह अगर आपके फॉर्मूले याद होंगे तो आपको ये उतना ही आसान लगेगा। हलवा खाना कितना आसान होता है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 4 से। इफ़ p प्लस 1/p इक्वल्स टू 5 शो दैट p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 23। स्टूडेंट, हमें प्रूव करना है कि p प्लस 1/p किसके बराबर है, 5 के। अब प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, नहीं हमें प्रूफ करना है p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 23 के, और हमें ये गिवन है तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी या फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको याद करवाया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये दोनों तरफ स्क्वायर लग गया। अब देखिए p स्क्वायर प्लस 2a यानी कि p b क्या है 1/p प्लस 1/p का होल स्क्वायर। अब देखिए p से p कैंसिल हो गया, p स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब देखिए p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर हमें प्रूव करना है, तो हम ये इधर एज इट इज रहने देंगे। 2 इधर प्लस क्या उधर देखिए माइनस हो गया, 25 माइनस 2 p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 23। हैंस प्रूव। देखिए आपने यही प्रूव करना था कि p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर बराबर है 23 के, जो हमने प्रूव कर दिया। अब है क्वेश्चन 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a4 प्लस b4। a स्क्वायर बी स्क्वायर की भी वैल्यू मालूम करनी है और a4 प्लस b4 की भी, व्हेन a प्लस b इक्वल्स टू 5 एंड ab इक्वल्स टू 4। सो स्टूडेंट्स, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखें, लेंथी सवाल है लेकिन आसान है। लिखेंगे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहले हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन है a प्लस b इक्वल्स टू 5। सही है, तो दोनों का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 5 का स्क्वायर। देखिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह ये भी होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला लगेगा इधर। अब जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 25। a b हमें गिवन है 4 के बराबर, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2 ab की जगह 4 पुट कर दिया प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। ये 2 4 8 हो रहा है, तो 8 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 17। ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, a स्क्वायर प्लस b a4 प्लस b4 बराबर है 17 के स्क्वायर के। हमें a4 प्लस b4 की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो देखिए इसी का हम होल स्क्वायर ले लेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर, यानी कि ये अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर ये आपकी पूरी टर्म क्या है, a है, और ये b स्क्वायर पूरी b है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसे जब हम फॉर्मूले में डालेंगे तो ये आ गया a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, a ये है, b ये है, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर होता है 289। सही है, जब a 2 2 4 प्लस 2ab। अब देखिए हम इसे एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, 2ab का होल स्क्वायर प्लस b4 इक्वल्स टू 289। अब देखिए ab की वैल्यू है 4। सही है, तो a4 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16। सही है, प्लस b4 इक्वल्स टू 289। जब 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। a4 प्लस 32 प्लस b4 इक्वल्स टू 289। अब देखिए हमें a4 प्लस b4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a4 प्लस b4 इसी तरफ रहेगा। 32 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a4 प्लस b4 इक्वल्स टू 257। तो हम नीचे लिख देंगे कि वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 17 और वैल्यू ऑफ a4 प्लस b4 इक्वल्स टू 257। सही है, अब चलते हैं क्वेश्चन 5। स्टूडेंट्स, अब देखिए if 2ab plus 5cd equals to 5 and abcd equals to 1, what is the value of 2a? अब स्टूडेंट्स सवाल में ध्यान से देखें, हमें ऐसे ही पता चला कि हमें
2ab प्लस 5cd का स्क्वायर लेना है, यानी स्क्वायरिंग और बोथ साइड्स, तभी ये 2 का 4 हो जाएगा और 5 का 25 हो जाएगा 5cd का। सही है, तो जब स्क्वायरिंग और बोथ साइड्स करेंगे तो फिर से ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए ये ए हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 5 का स्क्वायर 25। अब 2 का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 5 20 a b c d प्लस 25 c स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब हमें ए बी सी डी की वैल्यू गिवन है तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 25 c स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब देखिए 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 21 तो 20 प्लस 25 c स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये हो जाएगा 4a बी स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 7 है 503 इंटू 503 फाइंड द वैल्यूज। अब देखो 503 को 503 से करेंगे तो 503 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसे कैसे करना है कि ब्रेक करना है, किस में ब्रेक करना है, देखिए करीबी क्या है, करीबी नंबर में ब्रेक करना है। जाहिर सी बात है कि 500 में हम 3 प्लस करेंगे तो 503 हो जाएगा, तो 503 का स्क्वायर आएगा। देखिए एज इट इज, तो ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए क्या है 500 का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है 500 और बी क्या है 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका 500, अभी आपको कैलकुलेटर की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और इधर है 2 0 स्क्वायर है, तो 2 को आप 2 को और 2 कर दें यानी 4 हो जाएगा 25 और 4 0। इसी तरह 2 5 10 10 3 30 2 0 एज इट इज आ गए, 3 का स्क्वायर 9। अब आप रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इसका जब प्लस करके जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 20। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आपका आएगा, तो ये आपका आंसर देगा 2,53,009। इसी तरह पार्ट 2 देखें 1005 इंटू 1005, तो इसी तरह ये हो जाएगा 1005 का स्क्वायर। अब देखो 1000 प्लस 5 करेंगे, ये करीबी नंबर प्लस 5 है तो प्लस 5 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले सवाल की तरह ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए ए स्क्वायर क्या है 1000 का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है 1000, बी है 5 और बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब देखिए 1000 है सही, 3 0 में 3 0 और लगा दो, ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर प्लस 2 5 10 आ गया, उसके आगे 3 0 लगा दो 10,000 प्लस 5 का स्क्वायर 25। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। सही है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 2 की तरह बहुत ही सिमिलर है। इसमें देखिए फॉर्मूले का सिर्फ फर्क है एक साइन का, उसमें था a प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसलिए मैं आपको सिर्फ इसके 2 पार्ट करवा रहा हूँ, 6 पार्ट है, बाकी आप खुद करेंगे। 9x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले का ये हमें खोल के दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब क्या a स्क्वायर हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 3, b है 2y प्लस बी स्क्वायर हो। तो देखिए अब देखिए हम लिखते हैं पहली और आखिरी टर्म, उसमें होता था प्लस के साइन तो हम प्लस लगाते हैं, देखिए क्या माइनस प्लस माइनस, इसी वजह से हम लिखे 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब इसका पार्ट 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। उसी तरह हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर पहले आ गया माइनस 2a है, एक्स हमारा b है 3y तो और 3y स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस x माइनस 3y का होल स्क्वायर। सही है, पार्ट 9 है और सॉरी क्वेश्चन 9 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन 3 की तरह। इसका भी मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा। 25a स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 1 a इक्वल्स टू 1/5। स्टूडेंट्स उसमें था प्लस का, इसमें माइनस का फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूलों का कमाल है, बस बार बार कह रहा हूँ भाई फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूलों का कमाल है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। अब देखो 5a स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस 2, a क्या है 5 और b है 1 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 25a स्क्वायर माइनस 2 5 10 10 प्लस 1। अब देखिए 25a स्क्वायर a की का हम लिख सकते हैं 1/5 गिवन है 1/5 का होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर आएगा खोलेंगे तो 25 आ जाएगा माइनस 10 प्लस 1/5। अब देखिए कैंसिल हो रहा है 5 1 5 5 2 10 25 1 25 25 1 25। अब ये क्या बचा 1 माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए 1 प्लस 1 2 और माइनस 2 2 माइनस 2 कैंसिल हो रहा है आपस में 0, इसका आंसर आ रहा है। इसका बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत ही ईजी है, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, मजाक कर रहा हूँ। अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको दोनों पार्ट सारे पार्ट बल्कि जो पार्ट आपको नहीं आ रहा मैं वो करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। स्टूडेंट्स
क्वेश्चन 10 में बहुत ही क्वेश्चन 7 की तरह। अब इसमें देखिए, इसमें भी माइनस का फॉर्मूला लग रहा है। कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया कि करीबी नंबर से हम उसे ब्रेक करते हैं। अब देखिए 10,000 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 9,997 आएगा। इसी वजह से हम 10,000 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर का लगेगा 10,000 माइनस 2a, ए है 10,000, बी है 3 प्लस 3 स्क्वायर 10,000। अब देखिए 4 जीरो है तो 4 जीरो और ऐड कर दो, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 3 6 में 4 जीरो ऐड कर दो 63,000 प्लस 9। अब देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी पार्ट है, सही है। पार्ट 3 है ये क्वेश्चन 10 का। स्टूडेंट्स, ये पार्ट आप खुद करेंगे, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। अगर ना आप मुझे बताएं, मैं आपको वो हल करवा दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 की जानिब। इफ a माइनस 1/a इक्वल्स टू 2 शो दैट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 6। हमें ये गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 6 के बराबर होता है। तो देखिए a माइनस 1/a इक्वल्स टू 2 है। देखिए दोनों का हम स्क्वायर ले लेंगे तभी a स्क्वायर बनेगा, ऐसा तो नहीं बनेगा। दोनों साइड्स हम स्क्वायरिंग करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए a स्क्वायर माइनस 2a आ गया ये, और ये पूरी टर्म है आपकी b प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए 2 का स्क्वायर भी हम लगेंगे क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स है, सही है बच्चों। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2, a से a कैंसिल हो गया, माइनस 2 बचा प्लस 1/a का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब देखिए हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब देखिए बहुत ही आसान है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का हमने इधर रहने दिया, 4 है माइनस 2 प्लस उठा के उधर ले गए, ये हो गया प्लस 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 6। अब स्टूडेंट्स, इसका दूसरा पार्ट है a4 प्लस 1/a4 इक्वल्स टू 34। तो हमें गिवन है a माइनस 1/a इक्वल्स टू 2। उसी सवाल की तरह पहले तो हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, सही है। a माइनस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए a से a कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 4। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इधर रहेगा, माइनस 2 उधर चला जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 6, सही है। अब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 6 है। अब इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे फिर से, तभी तो a स्क्वायर प्लस a4 प्लस 1/a4 आएगा। दोनों तरफ जब हम दोबारा से स्क्वायरिंग करेंगे तो ये फिर से फॉर्मूला लगेगा a प्लस b होल स्क्वायर का। तो देखिए a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर का स्क्वायर a4 प्लस 2 1 2 प्लस 1/a4 इक्वल्स टू 36। अब देखिए हमें प्रूव करना है a4 प्लस 1/a4 इक्वल्स टू 34। तो सिंपल है, 2 को हम उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा a4 प्लस 1/a4 इक्वल्स टू 34। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 12 है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। मैं आपको तीसरा पार्ट करवा रहा हूँ जो लेंदी है, इसी पार्ट को देखते हुए आप बाकी के पहले 2 पार्ट करेंगे। पहला 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर 16p 4 प्लस 81q4। अब देखिए 2p प्लस 3q, देखिए हमें एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। देखिए 2p को हम 2p से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैंने इसलिए एरो बनाया। 2p को मल्टीप्लाई किया तो 4p स्क्वायर प्लस 3q को माइनस 3q से मल्टीप्लाई करेंगे 9q स्क्वायर। अब ये तो बना हुआ है, सही है। 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर 16p 4 प्लस 81। अब देखिए 4p को फिर से हमने मल्टीप्लाई किया 4p स्क्वायर से, तो 4 4 16p4 माइनस 9q स्क्वायर को 9q स्क्वायर से किया तो 81q4, और ये एज इट इज। अब देखिए 16p स्क्वायर को 16p4 को 16p4 से 16 का 256 होता है, 256p4 बेसिस सेम है, 16 है, ये भी 16 है। हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती है। तो p4 और p4 p8 माइनस प्लस माइनस 81q4 और 81q4, 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6561, बेसिस सेम है, पावर 8 q8।
अब 13 सवाल है, एक्सप्रेस 81p स्क्वायर माइनस 49q एज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। बहुत तो हम इसे कर लेंगे 9b स्क्वायर माइनस 7q का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया a प्लस b यानी कि 9b प्लस 7q इंटू 9b माइनस 7q। क्वेश्चन 14 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b a माइनस b। इसके मैं आपको दो पार्ट करवा रहा हूँ, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट बहुत ही मतलब दोनों पार्ट आसान है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। 5a 25a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3b स्क्वायर। सही है, आप इसको फर्दर लिख सकते हैं 25a प्लस 3b 25a माइनस 3b, और इससे भी लिख सकते हैं 9a प्लस b 9a माइनस b। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 8b। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।